दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। गूगल का गूगल सर्च, एप्पल का सिरी, अमेज़न का एलेक्सा और नेटफ्लिक्स की मूवी रिकमेंडेशंस, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर बेस्ड है। एआई की शुरुआत 1940s, 1950s में हुई थी और इसकी बेसिक मतलब है कि कंप्यूटर्स को आर्टिफिशियल दिमाग दे देना। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब उसे की तरह सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार करने के बारे में सोच रहा है, जो बिल्कुल इंसान की तरह ही काम करने की क्षमता रखती है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाले मशीन्स को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जिस तरह मनुष्य अपने अनुभव से अपनी क्षमताओं को बेहतर करते हैं, ठीक उसी तरह एआई के प्रोग्राम्स भी है, जिसके जरिए मशीन्स भी सीखने का काम कर सकती है। जब इंसान ने कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत को खोज किया, तब मनुष्य के दिमाग ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या एक मशीन भी एक इंसान की तरह ही सोच सकती है। इसी सवाल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था कि एक ऐसा बुद्धिमान मशीन को तैयार किया जाए जो कि इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हो और उसकी तरह ही सोचने, समझने और सीखने की क्षमता रखती हो। तो दोस्तों, आयरन मैन एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में अपने अल्ट्रॉन, जो कि एक एआई रोबोट था, उसे इंसानी प्रजाति को खत्म करते देखा होगा और मूवी के दौरान आपको जरूर ऐसा लगा होगा कि थैंक गॉड, ये सिर्फ एक मूवी है। पर क्या आप मानोगे कि अल्ट्रॉन जैसे ही एक रोबोट है जिसकी एक सिमिलर प्लान है। फॉर एग्जाम्पल, फिलिप के डिक को भी अल्ट्रॉन की तरह ही ये लगता है कि इंसान मशीन को अपने गुलाम मानता है और उसने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वो फ्यूचर में इंसानों को अपने पीपल्स जू में रखेगा। और सोफिया, इसे तो आप अच्छे से जानते होंगे, जिसे हैंडसम रोबोटिक्स कंपनी ने इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया था, लेकिन वो तो सीधे सीधे ये कह दिया कि वो तो इंसानी प्रजाति को ही पृथ्वी से मिटा देगी। अब ये देख के और सुन के क्या लगता है आपको कि हम खुद का ही कब्र खोद रहे हैं? डू यू बिलीव दैट वन डे एआई रोबोट्स विल किल अस? पर वो हमारे लिए एक थ्रेट है ही क्यों? आइए जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उनका डिसीजन लेने की पावर। एलन मस्क, जो खुद एक इन्वेंटर है, इन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये कहा है कि एआई हमारे लिए एक न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। जहां हमारी न्यूरॉन्स सिर्फ 1000 ऑपरेशंस पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वहाँ एआई डिवाइसेस और रोबोट्स ऑलमोस्ट मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, 2017 में गूगल के डीप माइंड एल्फागो नाम की एक एआई रोबोट ने वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर को चुटकियों में हरा दिया था। जिस टेक्नोलॉजी को सीखने में ह्यूमंस को हजारों साल लग गए, वो एक एडवांस एआई रोबोट कुछ ही दिनों में सीख लेती है। यानी अगर उसे न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं भी मिले, तब भी वो अपने मल्टीपल कॉपीज बनाकर हमारे अगेंस्ट एक आर्मी खड़ी कर सकती है। इनफैक्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के अनुसार 47% यूएस सिटीजन्स की जॉब खतरे में है बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन। फिलहाल सिर्फ वही जॉब सेफ है जो वन ऑन वन कनेक्शन पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस, हेल्थ केयर एंड टूरिज्म। ये वो फील्ड्स है जहाँ एटलीस्ट ह्यूमन ही ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि एम्पैथी, चालाकी, कॉम्पैशन, अंडरस्टैंडिंग जैसी चीजों को अब तक मशीन्स मास्टर नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या हम एआई टेक्नोलॉजी को मात दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।